हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो आपका बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में है। कौन सी टेस्ट सीरीज किसके लिए बेस्ट हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये पहले नंबर पे है आपकी LNDLP। अगर आपका बेसिक क्लियर है थोड़ा बहुत भी और आप कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब कर रहे हो तो आपको LNDLP ज्वाइन करना चाहिए। अब इसकी दो एक खूबी भी है तो एक मतलब कमी भी है। ये कॉस्टली बहुत है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आसानी से, आप वहाँ दे सकते हो। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको फर्स्ट चॉइस में LNDLP या LN अचीवर टेस्ट वाली जो टेस्ट सीरीज है जो सितंबर के मिड से स्टार्ट होगी वही ज्वाइन करना। सेकंड नंबर पे आपकी आएगी आकाश की AIATS, FTS और NBTS। तो आप इनमें से ये वाली ज्वाइन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या ये चाहो तो लास्ट वाली भी कर सकते हो। अब एलिन और आकाश में दोनों में क्या है कि ये दोनों कॉस्टली बहुत हैं, इसको हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज को सजेशन में दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते वो न्यू लाइट की अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज एक मीडियम बच्चे के लिए बहुत सही है, जिसके मार्क्स 300 to 500 बीच में हैं या फिर 300 से नीचे भी है, क्योंकि वो बेसिक टू मिड रेंज के ही क्वेश्चन करवाते हैं। लेकिन उनकी एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है जो इंडिविजुअल बायो की होती है। अगर आपको बायो बहुत अच्छी करनी है तो आप मेरा सजेशन आंख बंद करके मान लेना, न्यू लाइट की बायो की टेस्ट सीरीज जो इंडिविजुअल थ्रू होगी उसको ले लेना। अब तीसरे नंबर पे आती है आपकी नीट प्रेप की। ये मेरी दोस्त ने लास्ट ईयर ज्वाइन की थी तो इसकी टेस्ट सीरीज मुझे PDF में भेजी थी, तो उसके क्वेश्चन मैंने देखे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो अगर आप LNDLP नहीं लेना चाहते हैं, आकाश नहीं लेना चाहते हैं, तो आप नीट प्रेप ज्वाइन कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे ये है आपकी PW की मिशन 30। तो मिशन 30 में क्या था, लास्ट ईयर बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। अब एक चीज इसमें कमी है, जैसे आप मान लो PW से ही पढ़ते हो तो आप वहाँ के मॉड्यूल भी कर रहे होगे, आप नोट्स भी कर रहे होगे। तो मॉड्यूल और नोट्स जब आप सेम कोचिंग में पढ़ते हो तो जब आप इसमें क्वेश्चन कर लेते हो और जब आप सेम कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से भी मिल जाएंगे, कुछ नोट से भी मिल जाएंगे। तो बच्चा जो PW में पढ़ रहा है उसके लिए तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो उसने देख रखे होंगे, उसके लिए कुछ नया तो होगा नहीं। तो उसको लगेगा उसका बहुत अच्छा हो गया है और बहुत अच्छे अच्छे उसको क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, तो उसका एक स्यूडो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डेवलप होगा। यही लिखा है मैंने कि एक आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप सेम बैच में पढ़ते हो, सेम सिलेबस, यानी आप PW में ही पढ़ते हो, PW का ही ज्वाइन कर लिया, या फिर आप नीट प्रेप में पढ़ते हो, आपने नीट प्रेप की ज्वाइन कर ली। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप LN में पढ़ो, आकाश में पढ़ो, नीट प्रेप में पढ़ो, मिशन में पढ़ो, यानी PW में, अगर आपकी कोचिंग में मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसके अलावा एक अल्टरनेट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। यही गलती मेरी लास्ट ईयर थी कि मैंने सिर्फ न्यू लाइट के ही भरोसे बैठे रहे, और न्यू लाइट के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिड रेंज के होते हैं, तो मुझे मार्क्स आते रहे तो मुझे लगा ठीक है मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार हम LN या आकाश में किसी एक की टेस्ट सीरीज को जरूर प्रेफर करेंगे। साथ में हम LN वो न्यू लाइट की तो ज्वाइन करेंगे। न्यू लाइट की ज्वाइन करने से मेरा मतलब है कि वहाँ पे भले मिड रेंज के हैं लेकिन वो होते NCERT ओरिएंटेड ही हैं। और जैसे LN का हुआ, आकाश का हुआ, यहाँ पे क्या है ना, क्वांटिटी भी कम है। तो देखिए, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से, लेकिन न्यू लाइट की इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट कराते हैं। तो आपको जो घर पे बैठे रहोगे, आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, आपको उससे क्या होगा ना कि वो जो टाइम वेस्ट चला जाएगा ना, उसमें कम से कम ये है कि आप बायो ओरिएंटेड भले मिड रेंज के क्वेश्चन है लेकिन आप एक टेस्ट सीरीज देते रहोगे ना तो आपका वो एक जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज के लिए सजेशन दिया था। बाकी मतलब मेरा ये है इन शॉर्ट कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो, जहाँ का फॉलो कर रहे हो करो, लेकिन उसके अलावा एक अदर कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी लो। और आपके सेम मार्क्स जैसे वहाँ 548 550 आ रहा है तो आपका सेम अदर कोचिंग में भी वही मार्क्स आना चाहिए, तब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आपका सिर्फ आपकी कोचिंग में आ रहा है, अदर कोचिंग में कोई में नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने गलती की थी, हम चाहते हैं कि आप कोई ना करो। देखो, अब एलिन में क्या होता है और आकाश में क्या होता है कि इनका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है जिसमें बायो के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े क्वेश्चन आउटसाइड से देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे
वो आउटसाइड से क्या वो मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा डीप लेवल पे पूछ लेते हैं जो उनके मॉड्यूल में दे रखा होता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप पैनिक मत होना। आप ये देखना कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं आप बस वो सही कर ले जाओ, तब भी आप बेस्ट करोगे। तो जो मैंने बताया कि आप कोई भी 2 टेस्ट सीरीज जरूर लेना, ऑफलाइन लेना, एक आपकी खुद की कोचिंग की ले लेना चाहे और दूसरी अदर कोचिंग की जिसमें आपके मार्क्स सेम आने चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप चाहे एलिन की डीएलपी लो, चाहे आकाश की और या नीट प्रेप की, आपको क्या करना है कि उन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होंगे आपको एक कॉपी पे नोट करना है और हर एक दिन फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको 10-15 मिनट इन गलत हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अदरवाइज आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जब एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो मैंने गलतियां करी हैं, मैंने जो सीखा है, हम आपको वो एक ही वीडियो में बताना चाहते हैं। क्योंकि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मेरा भी ये फर्ज है कि आप तक सही कंटेंट पहुंचे। अब सबसे लास्ट में मैंने CW को इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैंने इनका ऑनलाइन बैच ले रखा है। तो इनकी जो माइनर टेस्ट सीरीज थी उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम इनका मॉड्यूल भी पढ़ते हैं, इनकी कॉपी नोट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बैच भी यही सेम ले रखा है और यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो इससे क्या होता है कि जब माइनर टेस्ट सीरीज हम देते हैं तो कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से रहते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉपी नोट से ही रहते हैं। उसमें बस क्या कर देते हैं कि कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। बाकी एक MKG सर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, जो बॉटनी के टीचर हैं, बस वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाते थे। अब हो सकता है कुछ लोग ऑफेंस हो जाएं, लेकिन ऑफेंस नहीं होना है, यही चीज हम बोल रहे हैं आपको। और फिजिक्स में क्या करते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन मॉड्यूल या कॉपी नोट से सेम सेम दे देते हैं। अब NTS का मुझे इस बार नहीं मालूम है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो ये न्यू क्वेश्चन या अदर कोचिंग से हैं जो, उनको तो ये माइनर टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तो इस कोचिंग में पढ़ ही नहीं रहे हैं, ना वो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं ना वो कॉपी नोट्स पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट है, मतलब बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन मैंने कहा ना, चाहे आप PW में पढ़ो या CW में पढ़ो, तो आपके मॉड्यूल नोट सेम होते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन माइनर टेस्ट सीरीज में या फिर मिशन 30 में सेम सेम हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक अदर कोचिंग का भी रखना पड़ेगा, जिसमें आपके अगर यहाँ 550 आ रहे हैं तो वहाँ पे भी 550 आने चाहिए। तो अदर कोचिंग वालों के लिए तो खैर बेस्ट ही है। और इस बार का NTS कैसा है ये तो ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। सेम लिखा है क्योंकि सेम लगेंगे, क्योंकि आप उसी कोचिंग में उसी क्लास में पढ़ लेते हैं ना, इसलिए। बायो की कोचिंग जो है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये कि आप बायो के लिए आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपको बायो अपनी NCERT के अकॉर्डिंग टॉप लेवल पे करनी है तो आप आंख बंद करके मेरी बात मान लेना, एक इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज चलेगी बायो की नवंबर में। तो आप अभी अगर आपके नंबर जैसे मेरे टाइप के हैं 550, 530, 545, तो आप क्या करो, अभी आप अपने सिलेबस कंप्लीशन की तरफ भागो। नवंबर तक आप कोशिश करो कि आप अपना सिलेबस खत्म कर लो। और इसके बाद में आप क्या करना, जो इंडिविजुअल बायो की टेस्ट सीरीज चलेगी न्यू लाइट की, ये फुल NCERT ओरिएंटेड होती है, तो आप इसको बोलते हैं FTS। ये तो आपकी चलेगी सिलेबस कंप्लीशन, यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट होता है। और एक चलेगी बायो के लिए जो सिर्फ बायो बेस्ड होगी, तो आप उसको ज्वाइन करना, आपका बायो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरी लाइव में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बायो उनको अच्छा करना है, तो देखिए बायो अगर अच्छा करना है तो बायो आती NCERT बेस्ड है, तो आप न्यू लाइट की बायो वाली इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और जिसको फुल सिलेबस टेस्ट देना है तो फुल सिलेबस टेस्ट न्यू लाइट का भी अच्छा है। लेकिन करना आपको यही सेम काम है कि 10-15 मिनट आपको रॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी बना के रिवाइज करना है। अब इनके FTS में क्या होता है कि ये 70 से 80 पेपर, या इस बार तो सर 100 बोल रहे हैं, 100 करवा देंगे। और अगर आप इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे ना लास्ट टाइम में, या तो फिर आप डेली डेली स्पीड आप इतनी रखो कि आप कर पाओ। नीट बायो की स्पेशल लॉन्च होगी ये, जो हम बता रहे हैं आपको। अगर आप बायो अच्छा करना है तो ये टॉप लेवल की होती है, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पे बनाया था। आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। आपको इस वीडियो के अलावा 56 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो। बाकी यही सेम चीज़ हम भी करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।